गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ लिए थे 200 अनुच्छेदों तक। आज हम उसके आगे के अनुच्छेद पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो इससे पहले की देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 200 विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 में दे रखा है विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 में दे रखा है विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 में है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 में आता है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 में आता है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और आपबदानुदान। अनुच्छेद 207 में आता है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 208 में आता है प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 में आता है राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय करना। अनुच्छेद 210 में आता है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 में आता है विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 212 में आता है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न करना या न किया जाना। अध्याय 4 में है राज्यपाल की विधायी अधिकार। आगे के अनुच्छेदों में हम पढ़ेंगे राज्यपाल के विधायी अधिकारों के बारे में। तो चलिए चलते हैं। अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल के विशदाधिकरण में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति। अध्याय 5 है राज्यों के उच्च न्यायालय। देखते हैं राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 में आता है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना। अनुच्छेद 219 में आता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 में आता है स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221 में आता है न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222 में आता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 223 में आता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में आता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 क में आता है उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 में आता है विद्वान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 में दर्शाया गया है कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 क में आता है निरसन। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 में आता है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 228 क में आता है निरसन। अनुच्छेद 229 में है उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यवसाय। अनुच्छेद 230 में आता है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विचार। अनुच्छेद 231 में आता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अध्याय 6 में पढ़ेंगे अधीनस्थ राज्य न्यायालय। अनुच्छेद 233 में आता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 क में आता है कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण है।
अनुच्छेद 234 के अनुसार न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 में आता है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 में आता है निर्वाचन और अनुच्छेद 237 में आता है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंध का लागू होना। अगला भाग पढ़ेंगे भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य। तो अनुच्छेद 238 इसमें आता है निरसन। अनुच्छेद भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में क्या आता है? संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषद का या दोनों का सर्जन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 का संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 229 ख विधानमंडल के विशांतिकरण में अध्यादेश प्रख्याति करने की प्रशंसा की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ संघ क्षेत्र के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 242 के लिए निरसन। अगला भाग पढ़ेंगे भाग 9 अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 क में दे रखा है ग्राम सभाएं। अनुच्छेद 243 ख में दे रखा है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ख में दे रखा है पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 में दे रखा है स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 ड़ में पंचायत के लिए अवधि। अनुच्छेद 243 च सदस्यता के लिए निर्हंताएं। अनुच्छेद 243 छ पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 ज पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 झ वित्तीय स्थिति के पूर्व विलोचन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 ड़ पंचायतों के लेखों की सपरीक्षा। 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 ठ संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना। 243 ड इस भाग का कृतिपाय श्रेष्ठ क्षेत्रों को लागू न करना। 243 ड आता है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 ढ विद्वान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 का निर्वाचन संबंधी मामलों में नए न्यायाधीशों के हस्तक्षेप का वर्जन। भाग 9 ए नगर पालिकाएं। अनुच्छेद 243 त परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 थ नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 द नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 ध वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 न वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 न स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 प नगर पालिकाओं की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 फ सदस्यता के लिए निर्धारिताएं यानी कि योग्यताएं। अनुच्छेद 243 ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 भ नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधि। अनुच्छेद 243 म वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 या नगर पालिकाओं के लेखकों की सपरीक्षा।
अनुच्छेद 243 यक नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 यक राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 ग इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होने देना। अनुच्छेद 243 जिला आयोजन के लिए समिति। अनुच्छेद 243 महानगर परियोजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 विद्यमान और नगर पालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243 6 निर्वाचन में संबंधी मामलों में न्यायाधीशों के हस्तक्षेप का वर्जन। भाग नंबर 10 अनुसूचित जनजाति। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रकाशन। अनुच्छेद 244 का असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समृष्ट करने वाला एक स्वशासित क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वदेशी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल का या मंत्रिपरिषद का या इन दोनों का सृजन करना चाहिए। भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। 245 में दे रखा है संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों पर विस्तार। अनुच्छेद 246 में दे रखा है संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की वस्तुगत स्थापना। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 सर्वश्रेष्ठ विधायी शक्ति। अनुच्छेद 249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय में संबंध में विधि। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में से। अगला अनुच्छेद है 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी स्थिति का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना चाहिए। अगला अनुच्छेद है 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 में आता है संसद द्वारा बनाए गए विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 में है सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के रूप में विषय मानना। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 256 राज्यों की ओर संघ की वैधता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 का निरसन। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 258 का संघ को कर्तव्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। अनुच्छेद 259 निरसन। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 262 अंतर्राष्ट्रीय नदियों या नदी
दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय होना। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय क्षेत्र के संबंध में उपबंध। भाग 12 में देखेंगे वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद। वित्त में आता है आपका अनुच्छेद 214 विधि के प्राधिकार के बिना खबरों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 256 में है भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे। अनुच्छेद 257 में है आकस्मिक क्षेत्रों की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 268 में है संघ द्वारा उद्धृत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 269 संघ राज्य उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्यों को पैसे जाने वाले कर। अगला अनुच्छेद 277 प्रवृत्ति। अगला है अनुच्छेद 278 निरसन। अनुच्छेद 289 शुद्ध आगम आदि की गणना। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 243 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशि की अभिरक्षा आदि। भाग 13 में दे रखा है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और संगम। अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की शक्ति की। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में घर और राज्य की विधायी शक्तियों पर निर्बंध। अनुच्छेद 204 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और सामाजिक निर्बंधन। अनुच्छेद 305 है विधियों और राज्य के अधिकारों का उपबंध करने वाली विधियों की व्याप्ति है। अनुच्छेद 306 निरसन। अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 304 के प्रजननों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। भाग 14 में है सेवाएं। अनुच्छेद 308 में निर्वाचन। अनुच्छेद 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 260 संघ या राज्य का सभी राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्ति का पदच्युत किया है या नहीं, पंक्ति में अवनत किया। अनुच्छेद 312 अब अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 312 का कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिबंधित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 में है संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 314 में है निरसन। लोकसभा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 306
अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के दिन किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृत्त की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन करने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के बाद में प्रतिषेध देंगे। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृतज्ञ। अनुच्छेद 221 लोक सेवा आयोग के कृतज्ञ का विस्तार। 222 लोक सेवा आयोग के अध्याय। अनुच्छेद 223 लोकसभा आयोग के प्रतिवेदन अधिकरण। अनुच्छेद 243 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 223 का अन्य विषय के लिए आरक्षण। भाग 15 में है अनुच्छेद 224 निर्वाचन के अधीन निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन करने में निहित होना। बुलेट 225 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली से संबंधित किए जाने वाले के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 329 का निरसन। अनुच्छेद 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल इंडियो समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न होना। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 328 राष्ट्रीय अनुमति जाति आयोग। आगे है अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग। अनुच्छेद 338 का है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 339 क्या है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कारण के बारे में। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की दिशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जनजातियाँ। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियाँ। अगला भाग है भाग 17 संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 343 में है संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 344 में दे रखा है राज्य के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय सेकंड में है क्षेत्रीय भाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्य की राज्य भाषा या राज्य भाषाएं। अनुच्छेद 346 में दे रखा है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच
पत्रदी की राज्य भाषा। अनुच्छेद 347 में दे रखा है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रदी की राज्य भाषा है। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की परिभाषा। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा के संबंधित कुछ विधियों अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। भाग 18 अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के विवरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 355 में बाह्य आक्रमणों और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 359 का निरसन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। भाग 19 है अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही की प्रकाश का संरक्षण। अनुच्छेद 361 लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारिता। अनुच्छेद 362 निरसन। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 353 का देशी राज्यों में शासकों को दी जाने वाली मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 360 परिभाषाएं। अनुच्छेद 367 में आता है निर्वाचन। अगला है भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 359 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हो। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 361 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।
फिर अनुच्छेद 371 खा मणिपुर राज्य के संबंध में अनुच्छेद 371 घा आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ड आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 झा गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 विमान विधियों का प्रवर्तक बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 का विधियों का अनुकूलन करने की शक्ति की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 363 निर्वाचक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के पास संबंध में कुछ बदमाशों में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 364 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या परिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपलब्ध। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय प्रतिनिधित्व और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 367 अनुच्छेद 377 भारत के न्यायिक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 का लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 का आंध्र प्रदेश विधान की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 379 निरसन। अनुच्छेद 352 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 संक्षिप्तता नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन विधि। इसमें है अनुच्छेद 393 संक्षिप्त परिचय। अनुच्छेद 394 प्रारंभ। अनुच्छेद 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकरण प्राप्त। अनुच्छेद 95 निरसन। अब आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। तो ये है पहली अनुसूची है अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य तथा संघ क्षेत्र का वर्णन। ठीक है। दूसरी अनुसूची है अनुच्छेद 112 3 65 3 75 6 और इसमें दे रखा है आपको 6। आगे है 221 मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते भाग का राष्ट्रपति और राज्यपाल के भत्ते से भाग का लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का विधान परिषद